गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था गए वीडियो में। उसके बाद में आज आपको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो अगला जो टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एडवर्ब होगी वो होगी कौन कौन सी? यट, ध्यान से समझना है। जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ और रिसेंटली या रिसेंटली, जस्ट नाउ इत्यादि अगर एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार है या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान से समझना है। यदि सेंटेंस में आपको कोई एडवर्ब है यट मिले, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, है नाउ, तो रिक्त स्थान में है या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले मैंने बताया था कि एक वचन जो कर्ता होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, नेम, उनके साथ में हैज, आई, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ में हैव और हैजल के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि ये काम को परिपूर्ण रखता है, परफेक्ट यानी पूर्ण हो गया, इसलिए इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किस तरीके से एक बार सेंटेंस को देखते हैं। देखें, आई खालिस्तान, आई खालिस्तान, इसमें लिखा जस्ट खालिस्तान, यहां लिखा फिनिश। आई खालिस्तान, जस्ट खालिस्तान, फिनिश माई होमवर्क, होमवर्क, इस तरीके से दिया हुआ है। आई खालिस्तान, जस्ट खालिस्तान, फिनिश माई होमवर्क। एक ऐसा है कि खालिस्तान गो टू स्कूल, स्कूल जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। और एक और देखते हैं, वी खालिस्तान रिवाइज आवर कोर्स ऑलरेडी, ऑलरेडी। देखो ये तीन सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इसी तरीके से सेंटेंस पूछता है। आपको देखना क्या, मैंने पहले बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने से पहले आप जब उनको पढ़ो तो एक बार ये देखो कि इसमें एडवर्ब क्या दी हुई है। एडवर्ब आपको जरूर मिलेगी, एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको भरना है। यहाँ पर दिया हुआ पहले सेंटेंस का पहला, इसमें ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। देखो पहले में क्या दिया हुआ, आई खालिस्तान, जस्ट खालिस्तान, फिनिश माई होमवर्क। समझना ध्यान से। अब इसमें एडवर्ब क्या है, देखो नियम ये कहता है रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो एडवर्ब है तो इसमें देखो यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, एटीसी इत्यादि एडवर्ब दी हुई हो तो है या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर क्या दिया हुआ है, जस्ट, जस्ट दिया हुआ ना, तो अब देखो कर्ता के अनुसार, आई के अनुसार यहां पर लगा दिया हैव और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश। हमारा सेंटेंस सही। दूसरा यही है, खालिस्तान गो टू स्कूल जस्ट नाउ, जस्ट नाउ दिया हुआ है तो वही हैज है तो ही के साथ में हैज और गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तीसरा है, वी खालिस्तान रिवाइज आवर कोर्स ऑलरेडी, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया तो वही है या है, वी के साथ में है क्योंकि आई, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ में
हैव का प्रयोग होगा और इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिवाइज। क्या होगी? रिवाइज। इस तरीके से हमें सेंटेंस भरना है। तो आपको नियम तैयार हो गया होगा, रूल आपको याद रखना होगा कि यदि सेंटेंस में yet मिले, जस्ट मिले, ऑलरेडी मिले, सो फार मिले, अप टू नाउ मिले, रिसेंटली मिले, जस्ट नाउ मिले, तो रिक्त स्थान में हैज कर्ता के अनुसार हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस को पढ़ा करो। पढ़ने के बावजूद ये देखो इसमें एडवर्ब क्या दी हुई है, पहला नंबर। एडवर्ब देखने के बावजूद आपको नियम याद होना चाहिए। आपने देखा कि इसमें ये एडवर्ब आई है जस्ट, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जस्ट के साथ में आता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको फिर कर्ता पर जाना होगा, तो कर्ता को देख करके उसके अनुसार आपको भरना है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो कंप्लीट हो गया। तो चौथा है आपको जो चौथे टेंस के बारे में हमने कहा था, तो उसके बारे में देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस के बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। छोटा सा रूल है, एडवर्ब नियम याद रखना है। देखो नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो क्या रूल है इसका, यदि वाक्य में सिंस दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है और इसके तुरंत बाद में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना होगा। यही रूल लगेगा इसमें, सिंस, फॉर, ऑल प्लस उसके बाद में टाइम दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। क्या आएगा? आईएनजी। कैसे आएगा? चलो नियम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे दे खालिस्तान लर्न इंग्लिश सिंस 2006। एक सेंटेंस ये दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है राधा टीच in this school for 3 years. और एक और देखते हैं, आई खालिस्तान लिव इन दिस हाउस सिंस 2025। अब देखो रूल के अनुसार चलना है आपको। नियम क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में सिंस मिले, चाहे फॉर मिले, चाहे ऑल मिले, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार, देखो कर्ता वही एक वचन कर्ता के अनुसार हैज बीन। एक वचन कर्ता, बार बार बता रहा हूं, ही, सी, इट, नेम। एक वचन कर्ता के अनुसार हैज बीन और बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे। बहुवचन कर्ता के अनुसार हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। यहां पर दिया हुआ है दे खालिस्तान लर्न इंग्लिश सिंस 2006। देखो यहां दिया हुआ है सिंस, और सिंस के बाद में समय जरूर आना चाहिए। रूल ये कहता है यहां पर 2006, इसलिए दे के अनुसार आएगा हैव बीन और लर्न में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो हैव बीन लर्निंग। दूसरा सेंटेंस इस तरीके से दूसरे में चलते हैं, राधा खालिस्तान टीच इन दिस स्कूल फॉर 3 इयर्स। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ है। राधा के अनुसार यहां पर हैज बीन और टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो सेंटेंस बनेगा हैज बीन टीचिंग। राधा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 इयर्स। अर्थात राधा इस विद्यालय में 3 वर्षों से पढ़ा रही है। इसके बाद में थर्ड सेंटेंस पर और चलते हैं, आई खालिस्तान इन दिस हाउस सिंस 2025। सिंस प्लस टाइम यहां पर दिया हुआ है, आई के साथ में वही हैव और फिर लगाएंगे बी और लिव में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो हैव बीन लिविंग।
तो सेंटेंस हो गया आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2025, अर्थात मैं इस घर में 2025 से रह रहा हूं। इस तरीके से आपका ये चौथा जो टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसकी एडवर्ब के बारे में हमने बात की। तीसरा जो टेंस था उसके बारे में बताया, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि तीसरी टेंस के बारे में कहा था यट, जस्ट, सो, फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी। दिया हुआ हो, आदि एडवर्ब दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार हैज भी, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा हमने जो टेंस बताया था ये वाला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका जो रूल बताया था सिंस, फॉर, ऑल, और इसके बाद में टाइम दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में हैज बीन कर्ता के अनुसार या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इस तरीके से आपको नियमों का ध्यान रखना है और परीक्षा में उसी तरीके से आपको पढ़ना है, और जब ये पूरे हो जाएंगे हम आपको एग्जाम्पल हल करवाएंगे और इस तरीके से आपको रोजाना 2-2 टेंसों का कंप्लीट करना है। इनकी एडवर्ब को याद रखना है। हमने अब तक आपको 4 टेंस प्रेजेंट के जो सारे हिस्से थे वो कंप्लीट कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद में कल आपको अगला जो पास्ट टेंस है उसके बारे में बताएंगे।